राजस्थान की सियासत में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर हुआ कांग्रेस का प्रदर्शन अब सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि राजनीतिक मंशा और नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को लेकर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय के घेराव और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में हुए इस शक्ति प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह आंदोलन सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ था या इसके पीछे दिल्ली तक संदेश देने की रणनीति भी छिपी थी? राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि डोटासरा ने नेशनल हेराल्ड जैसे संवेदनशील और राष्ट्रीय मुद्दे पर इतना बड़ा घेराव क्यों किया। कांग्रेस के भीतर भी ये चर्चा है कि आंदोलन सीधे तौर पर राहुल गांधी और गांधी परिवार के समर्थन में खड़े होने का सार्वजनिक प्रदर्शन था। नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस और खासतौर पर गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में राजस्थान जैसे बड़े राज्य से जोरदार आंदोलन करके ये संदेश दिया गया कि पार्टी की राष्ट्रीय इकाई नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़ी है। डोटासरा का ये रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। कदम दिल्ली दरबार में ये बताने की कोशिश भी माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस डिफेंसिव नहीं बल्कि आक्रामक मोड में है। जयपुर का प्रदर्शन सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहा। गिरफ्तारी, नारेबाजी और बीजेपी मुख्यालय के घेराव की तस्वीरें राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह कोई संयोग नहीं था। राजस्थान कांग्रेस लंबे समय से यह महसूस कर रही थी कि राज्य के मुद्दे राष्ट्रीय मंच पर अपेक्षित जगह नहीं बना पा रहे। ऐसे में नेशनल हेराल्ड जैसे हाई प्रोफाइल केस को लेकर बड़ा आंदोलन करके राष्ट्रीय विमर्श में एंट्री लेना एक सोची समझी रणनीति लगती है। डोटासरा खुद भी इस दौरान फ्रंट फुट पर नजर आए। ना बयान में नरमी, ना नेतृत्व में कोई झिझक। यह भी चर्चा है कि डोटासरा इस आंदोलन के जरिए खुद को राजस्थान कांग्रेस का सबसे मजबूत और निर्णायक चेहरा स्थापित करना चाहती है। हाल के महीनों में संगठन में बदलाव, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और लगातार सड़क पर उतरने की राजनीति, इन सब में डोटासरा की केंद्रीय भूमिका रही है। नेशनल हेराल्ड प्रदर्शन ने उन्हें एक बार फिर से फाइटर प्रेसिडेंट के रूप में पेश किया। गिरफ्तारी देना, पुलिस बैरिकेड्स के सामने डटे रहना और आक्रामक बयान, ये सब उस छवि को मजबूत करता है कि डोटासरा सिर्फ संगठन चलाने वाले नेता नहीं बल्कि संघर्ष के मैदान के नेता हैं। सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि क्या डोटासरा खुद को भविष्य के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने कभी खुलकर ऐसा दावा नहीं किया, लेकिन सियासत में संकेत शब्दों से ज्यादा अहम होते हैं। जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे पर नेतृत्व किया, उससे यह संदेश जरूर गया कि वे बड़े राजनीतिक फैसले लेने की क्षमता रखते हैं। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर हमेशा से बहस रही है। ऐसे में डोटासरा का यह आक्रामक स्टैंड दिखाने की कोशिश भी हो सकता है कि वे सिर्फ संगठन के नेता नहीं बल्कि चुनावी नेतृत्व भी संभाल सकते हैं। डोटासरा का यह कदम एक और एंगल से भी देखा जा रहा है। पार्टी के भीतर संतुलन साधने की कोशिश। राजस्थान कांग्रेस में कई धड़े माने जाते हैं। ऐसे में नेशनल हेराल्ड जैसे मुद्दे पर सभी नेताओं को एक मंच पर लाकर गिरफ्तारी दिलवाकर उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि संकट की घड़ी में सबको साथ लेकर चल सकते हैं। टीकाराम जूली, रफीक खान, अमीन कागजी जैसे नेताओं की मौजूदगी ने यह संदेश दिया कि संगठन फिलहाल एकजुट दिखना चाहता है। हालांकि ये रणनीति पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं है। आलोचकों का यह कहना है कि यदि कांग्रेस इस मुद्दे को सिर्फ नेतृत्व भक्ति का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के रूप में पेश करती दिखी तो जनता के बीच संदेश उल्टा भी जा सकता है। चुनौती यह है कि नेशनल हेराल्ड जैसे जटिल कानूनी मामलों को आम आदमी की रोजमर्रा के मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी से कैसे जोड़ा जाए। अगर ये कनेक्ट नहीं कर पाया तो आंदोलन की धार कमजोर पड़ सकती है। जयपुर में हुआ यह घेराव साफ संकेत देता है कि डोटासरा सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सोची समझी सियासी पिच तैयार कर रही हैं। चाहे वो गांधी परिवार के प्रति निष्ठा दिखाना हो, राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचना हो या खुद को राजस्थान कांग्रेस का सबसे मजबूत चेहरा साबित करना। इस आंदोलन में ये सभी परतें नजर आती हैं। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि ये रणनीति डोटासरा को दिल्ली में मजबूत करती है या राजस्थान में नई बहसें जन्म देती हैं। लेकिन इतना तय है कि नेशनल हेराल्ड मामले ने राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से नेतृत्व की दौड़ को तेज कर दिया है।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।